कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है। मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता। किसी से सच्चा प्यार करते हैं फिर भी वो दूर चला जाता है। उस समय मन सवालों से भर जाता है, हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जब बात श्री कृष्ण की आती है तो याद रखना, उनकी लीला को समझना नहीं, स्वीकारना होता है। क्योंकि जो कृष्ण करते हैं वो हमेशा तुम्हारे हित के लिए होता है, चाहे उस पल में वो तुम्हें कितना भी दर्द क्यों न दे। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसने भी यही सवाल पूछा था, मुझसे अपने ही लोगों पर शस्त्र कैसे उठवाते हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह तेरी नहीं, मेरी लीला है। तू बस कर्म कर, परिणाम मुझ पर छोड़ दे। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन की हर घटना, चाहे वो खुशी हो या दुख, एक योजना का हिस्सा है। जिसे आज तू हानि समझ रहा है वही कल तेरे लिए वरदान बन जाए। कृष्ण की लीला में तर्क नहीं, भरोसा चाहिए। क्योंकि जब तू अपने जीवन को उनके हवाले कर देता है तब हर गलती एक अनुभव बन जाती है, हर असफलता एक सीख और हर दर्द एक परिवर्तन। कृष्ण की मुस्कान में यही संदेश छिपा है, तू बस अपनी भूमिका निभा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। क्योंकि वो जानता है कब क्या देना है और किससे क्या छीनना है। कभी कभी जब कोई रिश्ता टूटता है तो लगता है कृष्ण ने बहुत बड़ा अन्याय किया, पर कुछ समय बाद समझ आता है उन्होंने हमें बचाया था, तोड़ा नहीं था। कृष्ण हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, भले ही उस समय हमें वो गलत क्यों लगे। उनकी हर योजना में प्रेम है और हर लीला में सीख। जब गोपियां कृष्ण से अलग हुईं तब भी उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानती थीं कृष्ण की दूरी भी एक प्रेम है जो आत्मा को भक्ति में बदल देता है। कृष्ण की लीला समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो तर्क से परे है, वो हृदय से महसूस करने की चीज है। कभी हार मिले तो मत रोना, क्योंकि शायद कृष्ण तुझे बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहे हों। कभी कोई चला जाए, कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है। मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता। किसी से सच्चा प्यार करते हैं फिर भी वो दूर चला जाता है। उस समय मन सवालों से भर जाता है, हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जब बात श्री कृष्ण की आती है तो याद रखना, उनकी लीला को समझना नहीं, स्वीकारना होता है। क्योंकि जो कृष्ण करते हैं वो हमेशा तुम्हारे हित के लिए होता है, चाहे उस पल में वो तुम्हें कितना भी दर्द क्यों ना दे। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसने भी यही सवाल पूछा था, मुझसे अपने ही लोगों पर शस्त्र कैसे उठवाते हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह तेरी नहीं, मेरी लीला है। तू बस कर्म कर, परिणाम मुझ पर छोड़ दे। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन की हर घटना, चाहे वो खुशी हो या दुख, एक योजना का हिस्सा है। जिसे आज तू हानि समझ रहा है वही कल तेरे लिए वरदान बन जाएगा। कृष्ण की लीला में तर्क नहीं, भरोसा चाहिए। क्योंकि जब तू अपने जीवन को उनके हवाले कर देता है तब हर गलती एक अनुभव बन जाती है, हर असफलता एक सीख और हर दर्द एक परिवर्तन। कृष्ण की मुस्कान में यही संदेश छिपा है, तू बस अपनी भूमिका निभा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। क्योंकि वो जानता है कब क्या देना है और किससे क्या छीनना है। कभी कभी जब कोई रिश्ता टूटता है तो लगता है कृष्ण ने बहुत बड़ा अन्याय किया, पर कुछ समय बाद समझ आता है उन्होंने हमें बचाया था, तोड़ा नहीं था। कृष्ण हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, भले ही उस समय हमें वो गलत क्यों लगे। उनकी हर योजना में प्रेम है और हर लीला में सीख। जब गोपियां कृष्ण से अलग हुईं तब भी उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानती थीं कृष्ण की दूरी भी एक प्रेम है जो आत्मा को भक्ति में बदल देता है। कृष्ण की लीला समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो तर्क से परे है, वो हृदय से महसूस करने की चीज है। कभी हार मिले तो मत रोना, क्योंकि शायद कृष्ण तुझे बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहे हों। कभी कोई चला जाए तो मत टूटना, क्योंकि शायद वो किसी और को तुझसे जोड़ने की तैयारी कर रहे हों। कृष्ण का अर्थ ही है जो जीवन को नचाता है, जो हर परिस्थिति में हमें धैर्य, प्रेम और विश्वास सिखाता है। उनकी लीला वही समझ सकता है जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया हो और खुद को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर दिया हो। इसलिए जब जीवन में कुछ भी समझ ना आए
तो बस यही कहना, जो भी कर रहे हो कृष्ण, अच्छा ही कर रहे हो। यही सच्चा विश्वास है, यही भक्ति है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख। कृष्ण की लीला समझनी नहीं, स्वीकारनी होती है। जब तू जीवन के हर मोड़ पर कृष्ण के नाम का स्मरण करता है, तब धीरे धीरे तेरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जहां तू हर परिस्थिति को अन्याय समझता था, वहीं अब तू उनमें अर्थ देखने लगता है, क्योंकि तब तुझे एहसास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो तेरे खिलाफ नहीं, बल्कि तेरे विकास के लिए हो रहा है। कृष्ण तेरे जीवन से लोगों को इसलिए नहीं हटाते कि तू अकेला हो जाए, बल्कि इसलिए कि तू खुद को पहचान सके। वो तुझसे कुछ चीजें इसलिए नहीं देते कि तू दुखी हो, बल्कि इसलिए कि तू अपनी असली शक्ति को पहचान सके। कृष्ण कहते हैं, जब तक तू अपनी योजना पर अड़ा रहेगा, तब तक मेरी योजना तेरे जीवन में काम नहीं करेगी। इसलिए हर स्थिति में क्यों पूछने की बजाय धन्यवाद कहना सीख, क्योंकि जब तू कृतज्ञ बन जाता है, तब तेरे भीतर का द्वंद्व मिटने लगता है। कभी याद कर, जब तू किसी पुराने दुख से टूटा था, तब तूने ही कहा था कि अब मैं खत्म हो गया हूं। लेकिन देख, आज वही दुख तुझे कितना मजबूत बना चुका है। वही तो कृष्ण की लीला थी, जिसने तुझे गिराया भी और उठाया भी। कृष्ण की लीला हमेशा वैसी नहीं होती जैसी तू सोचता है। कभी वो तुझे रुलाकर मुस्कान देना सिखाते हैं, कभी खोकर पाने का अर्थ समझाते हैं, कभी वो तुझसे किसी को दूर ले जाकर तुझ में खुद को खोजने का अवसर देते हैं। जब तू अपने जीवन के हर पल को उनकी योजना मान लेता है, तब तू शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि तब तुझे पता होता है कि जो भी हो रहा है वो उनके नियंत्रण में है और कृष्ण कभी गलती नहीं करते। कृष्ण की सबसे सुंदर लीला यही है, वो तुझे परीक्षा के बीच में मुस्कुराना सिखाते हैं। जब तू टूटता है, वो तुझे संभालते नहीं, बल्कि तुझे खुद को संभालना सिखाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तू निर्भर रहे, वो चाहते हैं कि तू दृढ़ बने। कृष्ण की लीला में हर दर्द का उद्देश्य है, हर रुकावट में संकेत है, हर देरी में ईश्वरीय योजना छिपी है। बस इंतजार करना सीख, क्योंकि जो तेरे लिए तय है वो कभी किसी और को नहीं मिलेगा। जब तू हर घटना में कृष्ण की इच्छा देखना शुरू करता है, तब मन का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि फिर तू समझ जाता है जो गया वो तेरा नहीं था, और जो है वो हमेशा रहेगा जब तक कृष्ण चाहेंगे। कृष्ण की लीला स्वीकारने का अर्थ है सरेंडर करना। अपनी सोच, अपने भय, अपनी उम्मीदें सब उनके चरणों में रख देना। और जब तू ऐसा करता है तो जीवन संघर्ष नहीं, भक्ति बन जाता है। यही जीवन का सार है, हर पल, हर घटना, हर दर्द में कृष्ण को देखना, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तब तुझे समझ आएगा कि तू कभी अकेला नहीं था। हर समय वो तेरे साथ थे, तेरे भीतर, तेरे आसपास, तेरे हर फैसले में। और यही सच्चा ज्ञान है। कृष्ण की लीला को समझने की कोशिश मत कर, बस सिर झुकाकर कह दे, हे माधव, जो भी किया अच्छा किया, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और जो करोगे वो भी मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। यही स्वीकार, यही श्रद्धा और यही प्रेम तुझे जीवन की हर मुश्किल से पार करा देगा, क्योंकि जब तू कृष्ण की लीला स्वीकार लेता है, तब जीवन भी तुझे स्वीकार कर लेता है।